हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने आईपीसी स्टार्ट किया हुआ था। आईपीसी में भी हम चैप्टर 16 कर रहे थे, जिसमें हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तक कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट चंक है वो है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो जो क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट है वो उसमें टोटल 349 से लेके 358 तक सेक्शंस हैं। इसके बाद हमारा किडनैपिंग एंड अबडक्शन वाला चंक स्टार्ट हो जाता है। फाइन। तो अब जो हमारा सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फोर्स क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे कि असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स क्या होती है, और क्रिमिनल फोर्स के बाद हम बात करेंगे असॉल्ट की। तो जो फोर्स है, फोर्स क्या मतलब किसी सब्सटेंस को या किसी की बॉडी को हम एक फोर्स, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या है, किसी को धक्का लगाना, ठीक है, किसी को मतलब किसी की सेंसेस को कुछ फील हो, ऐसा कुछ करना। तो अगर हम इसमें आईपीसी में फोर्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो वो क्या है उसकी वर्डिंग। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। तो अब या तो हम किसी चीज को मोशन में ला देते हैं, या वो चीज ऑलरेडी इन मोशन है, हमने उसका मोशन चेंज कर दिया, या फिर कोई चीज इन मोशन है, हमने उसका मोशन खत्म कर दिया, ठीक है। या फिर पहले तो हम किसी चीज को के बारे में मोशन मतलब यहाँ पे हमने कहा नहीं है कि मोशन हम किस चीज पे ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि इफ ही कॉजेज मोशन। और अगर हम किसी सब्सटेंस को मोशन में ला रहे हैं, या उसके मोशन में चेंज कर रहे हैं, या सेसेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं, जिससे कि जो सब्सटेंस है वो किसी और की बॉडी पार्ट के साथ कांटेक्ट में आए, या फिर किसी ऐसी चीज के साथ कांटेक्ट में आए जो दूसरे पर्सन ने वियर कर रखा है, कैरी कर रखा है, या किसी की सेंस ऑफ फीलिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने फोर्स यूज कर ली, ठीक है। बट अब फोर्स यूज करने को हम क्यों, मतलब फोर्स को हम क्यों क्रिमिनल में डिफाइन कर रहे हैं, तो इससे मोशन, जो हम मोशन यूज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या सेसेशन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, या तो अपनी बॉडीली पावर से, या फिर हमने किसी सब्सटेंस को ऐसे मूव किया है कि उससे कोई और सब्सटेंस इन इफेक्ट आई, या किसी की बॉडी को या बॉडीली फीलिंग को इफेक्ट करे, या फिर हम किसी एनिमल को मूव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपना मोशन चेंज करे या मोशन को सीज करे। तो ऐसे अगर इफेक्ट करके हम किसी पर्सन के बॉडीली फीलिंग, सेंस ऑफ फीलिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने फोर्स यूज की है। अब सेक्शन 350 देखो, फोर्स अपने आप में ये तो सिंपल डेफिनेशन दी हुई है कि फोर्स क्या होती है, लेकिन वो फोर्स क्रिमिनल फोर्स कब बन जाती है, जब उसके साथ हमारी गिल्टी इंटेंशन शुरू हो जाती है। देखिए, अगर हम फोर्स की बात करें, हो सकता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है, ये स्टोन है, ठीक है, ये मूव हो रहा है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसको इसने हिट कर देना। इन केस अगर हमने इसके मोशन को चेंज नहीं किया, इसको हमने धक्का देके उस साइड डाइवर्ट नहीं कर दिया, अब ऐसे तो हमने यहाँ पे भी फोर्स यूज की है, तो वो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेंशन अच्छी थी, हमने इस पर्सन को हिट होने से बचाना था, ठीक है। तो ये फोर्स तो ये भी यूज किया, लेकिन ये क्रिमिनल फोर्स नहीं है। अब सेक्शन 350 बता रहा है कि हमने जो फोर्स है वो क्रिमिनल कब बन जाएगी,
जब हमने फोर्स यूज की है बंदे की जिसके अगेंस्ट हमने फोर्स यूज किया उसकी कंसेंट के बिना यूज कर रहे हैं और किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी इंटेंशन है कि फोर्स को यूज करके, या हमारी नॉलेज है कि फोर्स को यूज करके सामने वाले पर्सन को हमने इंजरी कॉज करनी है या इंजरी हो सकती है, या सामने वाले पर्सन के माइंड में हम कोई डर पैदा कर देंगे या फिर अनॉयंस हो जाएगी उस पर्सन को, तो हमने जब हमारी इंटेंशन या नॉलेज में से कोई एक भी चीज है और हमने किसी सामने वाले पर्सन को इंजरी, अनॉयंस या फियर क्रिएट करने के लिए वो फोर्स यूज किया तो वो बन गई क्रिमिनल फोर्स। अब असॉल्ट क्या है? अब असॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हम एक्चुअल फोर्स चाहे यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे गेस्चर्स या प्रेपरेशन कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं तेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं। तो अब अगर कोई ऐसा गेस्चर या प्रेपरेशन करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने जा रहा हूं तो दैट इज असॉल्ट, ठीक है। अब मैं सामने वाले पर्सन को कह दूं कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक है, तो दैट इज नॉट असॉल्ट, मैंने सिर्फ बोल के कह दिया, वो असॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने साथ गेस्चर ऐसा बना रही हूं कि मैं तुम्हारे थप्पड़ लगाऊंगी, अब ऐसे मैंने हाथ भी उठा लिया तो दैट इज असॉल्ट, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स के साथ अपने कंडक्ट को भी इम्प्लीकेट कर रही हूं, तो वहां पे वो जो वर्ड्स हैं गेस्चर्स और प्रिपरेशन के साथ में कंबाइन होके चल रहे हैं तो वो असॉल्ट हो सकते हैं। सेक्शन 352 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब पनिशमेंट क्या है? अगर तो असॉल्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से नहीं है, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आपने किसी पर्सन को यूज की है तो वहां पे हमारी पनिशमेंट कितनी हो सकती है? 3 months की, और फाइन कितना हो सकता है? 500 रुपीज का, या दोनों, ठीक है। और जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरली प्रोवोक्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वॉलंटरली प्रोवोक्ड है, हमने पहले खुद पहल की और सामने वाले पर्सन का ऐसा रिप्लाई आ गया जिसकी वजह से हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गई, अब हम इस चीज को एज अ डिफेंस नहीं ले सकते। अगर जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है हमारे ही पहल करने से हुई है तो वो हमारे लिए डिफेंस नहीं होगी, ठीक है। और जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो तब भी हमें हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है अगर हम जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है हम कह रहे हैं हमें तो हो गई कि पब्लिक जो सर्वेंट है जो वो अपनी ड्यूटी करते हुए उसने कोई एक्ट किया, उसके अगेंस्ट हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर सामने वाला पर्सन प्राइवेट डिफेंस में को राइटफुली यूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। और कोई प्रोवोकेशन ग्रेव एंड सडन है कि नहीं है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। सेक्शन 353 वो बात कर रहा है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे हम पब्लिक सर्वेंट को डरा रहे हैं, डेटर मैंने डराना कि तुमने अपनी ड्यूटी नहीं करनी, तो उस चीज को डराने के लिए हम क्या कर रहे हैं? असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फाइन है, या दोनों है। अब जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 354 assault of criminal force to woman with intent to outrage her modesty, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty। अब हमने एक फीमेल, एक वुमेन के अगेंस्ट
फोर्स या क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट किया है विद इंटेंशन या विद नॉलेज कि इसके साथ हम फीमेल की मोडेस्टी को आउटरेज कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो कि 1 साल से कम नहीं हो सकती और जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी लगेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं 354 के, एक तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह और एक रूपल देवल बजाज वर्सेस के पीएस गिल, कुछ ऐसा केस है। तो ऐसे केसेस में मतलब यहाँ पे जो फीमेल है भाई, देखिए अगर हम मान लीजिए फीमेल का दुपट्टा खींच रहे हैं या कुछ है, तो अब यहाँ पे हमने फोर्स कैसे यूज की, हमने उसके जो उसने वियर कर रखा है उसको मोशन में लाया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे, कुछ जगह पे अगर दुपट्टा भी फीमेल का कुछ, देखिए कम्युनिटीज हमारी ऐसी होती हैं, देखिए वो पल्लू भी लेके रखती हैं या फिर घूंघट भी निकाल के रखती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनका फेस भी दिखने लगा देते हैं तो भी वो उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करना हो सकता है, ठीक है। ये अगर उसकी विल के अगेंस्ट हम ये चीजें कर रहे हैं, फीमेल की जो डिग्निटी है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो चीज सेक्शन 354 में कवर होती है। अब सेक्शन 354 में जो 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, जिसमें 354A, 354B, 354C और 354D को ऐड ऑन किया गया था। जो 354 है इसमें 354A वो बात कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। अब कोई भी जो मेल है वो अगर इनमें से कोई भी एक्ट कर रहा है, जैसे कि वो फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है या अनवेलकम या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूज कर रहा है या सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या फीमेल की विल के अगेंस्ट उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है वो फीमेल को, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का गिल्टी होगा। और अगर कोई पर्सन गिल्टी है, ठीक है, एक तो फिजिकल कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल फेवर्स का या पोर्नोग्राफी शो करने का, तो ऐसे केसेस में उसको पनिशमेंट 3 साल तक की हो सकती है और वो रिग्रेस होगी और विद फाइन और विद बोथ। और अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, टिप्पणियां नहीं होती, कई मेल्स को आदत होती है वो टिप्पणियां देते हैं गलत, तो अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी दे रहा है तो वहां पे उसको पनिशमेंट 1 साल तक की हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की। लेकिन जो पहले हैं उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही होगी और वो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक और विद फाइन और विद बोथ। और यहाँ पे जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं वहां पे 1 साल तक की पनिशमेंट और फाइन या दोनों। 354B क्या कह रहे हैं कि अगर हम असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, तो अगर हम फीमेल को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं या अबेट कर रहे हैं ऐसे ऑफेंस के लिए कि उसको डिसरोब करने के लिए या उसको कंपेल कर किया जा रहा है टू बी नेक्ड, तो वहां पे उस पनिशमेंट कितनी है, जो कि कम से कम 3 साल की होगी और एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक के लिए प्लस फाइन। 354C वॉयरिज्म की बात कर रहा है, यहाँ पे हम फीमेल के जो प्राइवेट एक्ट में एंगेज है उसकी पिक्चर्स या उसको वॉच कर रहे हैं या उसकी पिक्चर्स को कैप्चर कर रहे हैं और ऐसा फीमेल को पता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा चीज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट कन्विक्शन के टाइम पे तो पनिशमेंट 1 साल तक की, कम से कम 1 साल, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक की प्लस फाइन। लेकिन अगर ऐसा पर्सन दोबारा से पकड़ा जाता है ऐसा कुछ एक्ट करते हुए, तो वहां पे कम से कम सजा 3 साल की और एक्सटेंड हो सकती है 7 इयर्स प्लस फाइन। तो प्राइवेट एक्ट में क्या है, वो ऐसी चीज है जहां पे जो फीमेल है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि कोई उसे देख रहा होगा, ठीक है।
या फिर उसके जो विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको वो कवर्ड नहीं है प्रॉपरली, या फिर वो कवर्ड है सिर्फ कुछ गारमेंट्स में, तो ऐसे केस में जो, या फिर कुछ ऐसा एक्ट जो कि ऑर्डिनरीली हम पब्लिक में नहीं करते हैं, उस चीज को हम प्राइवेट एक्ट की डेफिनेशन में कंसीडर करेंगे। जो विक्टिम है, ठीक है, अगर विक्टिम ने कंसेंट दे दी कि ठीक है आप पिक्चर्स ले लीजिए, लेकिन वो थर्ड पर्सन को दिखाने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में अगर आप उसको थर्ड पर्सन को भी शो कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी punishable under this section. 354D बात कर रहा है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग क्या है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो एक फीमेल को फॉलो कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ये चीज होती है कि कुछ लड़के उनके पीछे लग जाते हैं, उनको जैसे जब वो घर से निकलती हैं स्कूल्स के लिए, ऑफिस के लिए, तो अगर वो चाह नहीं रही है, क्लियर इंडिकेशन दे भी रही है कि हम मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तब भी, या फिर वो फीमेल को इंटरनेट पे, ईमेल पे वो मॉनिटर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ मैन हु परस्यू इट प्रूव्स दैट। अब स्टॉकिंग कब नहीं होगी? कई बार आपने देखा होगा, हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं कि वहां पे फीमेल के पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को उनको स्पाई करने के लिए लगाया गया, कोई क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए लगाया है, ठीक है, या फिर लॉ द्वारा ही कुछ कहा गया है, या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसा रीजन है जो कि रीजनेबल एंड जस्टिफाइड है, तो वो स्टॉकिंग में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन स्टॉकिंग के लिए वो हो गया, उसका क्राइम प्रूव हो गया, तो वहां पे फर्स्ट कन्विक्शन पे पनिशमेंट है जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। लेकिन अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो वहां पे पनिशमेंट 5 इयर्स तक की हो सकती है प्लस फाइन। फाइन। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 355, असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन। अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब कोई पर्सन दूसरे को डिसऑनर करने के लिए, और वो भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बिना, ठीक है, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट 2 साल तक की और फाइन और विद बोथ, ठीक है। और अगर कोई चोरी वगैरह करने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज की जा रही है, तो वहां पे पनिशमेंट 2 साल तक की, ठीक है, और फाइन और बोथ। अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए की जा रही है, तो वहां पे पनिशमेंट 1 साल तक की और फाइन ऑफ 1000 रुपीज और बोथ। और अगर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ और फाइन अप टू 200 रुपीज और बोथ, ठीक है। तो ये हमारा असॉल्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो चंक है वो है किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। तो सेक्शन 359 ऑनवर्ड्स हमारे जो सेक्शंस हैं वो डील कर रहे हैं किडनैपिंग, अबडक्शन से। सेक्शन 359 बात कर रहा है किडनैपिंग की। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि किडनैपिंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरी है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। सेक्शन 360 बात कर रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अगर हम किसी पर्सन को इंडियन की लिमिट से बाहर कन्वे कर रहे हैं और वो भी उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की कंसेंट के बिना जो कि लीगली ऑथोराइज्ड है कंसेंट देने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमने किडनैप किया है उस पर्सन को, मतलब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हुई है अगर हम उस पर्सन को बियॉन्ड इंडिया कन्वे कर रहे हैं। सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब लॉफुल गार्डियनशिप
कि से किडनैपिंग क्या होती है कि अगर कोई पर्सन, पहले तो यहाँ पे एज मैटर करती है, ठीक है। जो मेल की एज है वो 16 इयर्स है, जो फीमेल की एज है वो 18 इयर्स है। तो अगर हम किसी 16 साल से कम के बच्चे को या फिर 18 साल से कम फीमेल को लेके जा रहे हैं या इंसाइट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अनसाउंड के माइंड पर्सन को या इंसाइट कर रहे हैं कि भाई आप अपने मतलब उसके गार्डियन की कस्टडी से बाहर लेके जा रहे हैं और गार्डियन की कंसेंट के बिना लेके जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, किडनैपिंग कर ली फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, लॉफुल गार्डियन कौन होगा, लॉफुल गार्डियन इंक्लूड एनी पर्सन जिसके पास लॉफुली इंटरेस्टमेंट है विद केयर एंड कस्टडी ऑफ माइनर और अदर पर्सन। एक्सेप्शन क्या कहती हैं कि ये सेक्शन उन पर्सन्स पे एक्सटेंड नहीं होगा जो गुड फेथ में बिलीव करते हैं कि मैं फादर हूं इस बच्चे का, या गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि आई एम लॉफुली एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ दिस चाइल्ड। तो अगर वो विलफुली गुड फेथ में, जो गुड फेथ में अगर बिलीव कर रहा है तो वहां पे उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी भी इंटेंशन ये है कि उसने ये किडनैपिंग इमोरल या अनलॉफुल पर्पसेस के लिए किया है, तो उसको इसकी एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 362 बात कर रहा है एबडक्शन की। देखिए, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में हमने एज की बात की है कि जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है वो माइनर्स की ही होती है, ठीक है। माइनर्स की कैसे एज क्या है, मेल की एज 16 से नीचे और फीमेल की एज 18 से नीचे। अबडक्शन में अगर हम बाय फोर्स, देखो उसमें हम इंसाइट कर रहे हैं, किडनैपिंग में मतलब उसको बहला फुसला रहे हैं या लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बाय फोर्स या डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस किया है उस पर्सन को कि आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, ठीक है। एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। अब सेक्शन 363 में पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग दी हुई है, वो कितनी होगी, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन, ठीक है। और सेक्शन 363A क्या कह रहा है कि किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बैगिंग। अब हमने किसी बच्चे को किडनैप किया या मेमिंग मैंने उसके बॉडी पार्ट्स को काट दिया या उसको नुकसान पहुंचा दिया। आपने बहुत किडनैपिंग वाले गिरोह के बारे में सुना होगा, जैसे वो बच्चों को उठाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को काट देते हैं, चाहे बाजू को तोड़ दिया या टांगों को तोड़ दिया, आंखों में इवन आंखों को जला देते हैं ताकि उनको भीख अच्छे से मिल सके। बैगिंग के पर्पस के लिए अगर किडनैपिंग हो रही है या उस बच्चे की मेमिंग हो रही है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो कि यहाँ पे पहले तो किडनैपिंग के लिए फर्स्ट जो सेक्शन का 363 क्लोज 1 है वो बात कर रहा है किडनैपिंग के लिए कि अगर हम किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हैं बैगिंग के पर्पस के लिए तो उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड होगी 10 इयर्स तक की प्लस फाइन। और अगर सब क्लोज 2 बात कर रहा है मेमिंग की, अगर हम मेम कर रहे हैं किसी माइनर को ताकि बैगिंग के पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सके। अब देखिए, किडनैपिंग एक फिर भी हम शायद उस बच्चे को रिकवर कर लें, अगर हम उसके साथ मेमिंग कर देते हैं तो वो वापस पहले वाली फॉर्म में तो कभी बच्चा आ ही नहीं सकता, उसका जो बॉडी का नुकसान हो गया वो तो कभी सही हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। और अगर कोई पर्सन जो कि लॉफुल गार्डियन नहीं है माइनर का, वो पर्सन बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा है या यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग, तो यहाँ पे प्रेजम्पशन ली जाएगी कि उस बच्चे को या तो किडनैप किया गया है, ठीक है, या उसकी कस्टडी इसी पर्पस के लिए ली गई है, यहाँ पे प्रेजम्पशन ली जाएगी। और नेक्स्ट जो सेक्शन सब क्लोज है
वो बात कर रहा है कि बैगिंग का मतलब क्या है कि आप सॉलिसिट कर रहे हैं या रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस, आप पब्लिक प्लेस में भीख वगैरह मांग रहे हैं, चाहे सिंगिंग से, चाहे डांसिंग से, चाहे फॉर्चून टेलिंग से, चाहे कुछ ट्रिक्स वगैरह करके, या फिर प्राइवेट प्रेमिसेस में आप एंटर कर रहे हैं भीख लेने के लिए, या फिर आपको भीख ज्यादा मिले इसलिए एक्सपोज कर रहे हो, एग्जिबिट कर रहे हो अपने जो आपको वुंड्स हैं, इंजरी है या आपकी डिस्फॉर्मिटी है, डिसीज है, चाहे वो आपके द्वारा है, ठीक है, या किसी एनिमल के द्वारा की गई है, ठीक है। या फिर आपने कहीं देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे फीमेल्स गोदी में छोटे छोटे बच्चों को उठाई होती हैं कि मेरे बच्चा भूखा है, ये है वो है। तो अगर हम माइनर को यूज कर रहे हैं एज एन एग्जिबिट ताकि भीख मिल सके तो वो भी बैगिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनर का डेफिनेशन हमने क्या, माइनर का कौन कौन कंसीडर करेंगे, मेल के एज में 16 ईयर्स के तक और फीमेल के एज में बिलो 18 ईयर्स। 364 क्या कह रहा है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। अगर किसी पर्सन को किडनैपिंग या अबडक्शन हुई ही इसलिए है ताकि उसको मर्डर किया जा सके या उसको मर्डर जैसे डेंजर में डाला जा सके, तो वहां पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, ये 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। 364A बात कर रहा है किडनैपिंग फॉर रैंसम। अगर फिरौती सुना है आपने कि मैंने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, मुझे इतने पैसे दे दीजिए तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। तो अब यहाँ पे जो किडनैपिंग है फॉर रैंसम हो रही है, तो अब वहां पे या फिर हम डर दे रहे हैं कि डेथ कोज कर दूं, हर्ट कोज कर दूंगा आपके बच्चे को या कुछ भी है, और वहां पे हम गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे हैं, फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को अगर हम ये डरा धमका रहे हैं कि आपके बच्चों को चोट पहुंचा देंगे या हर्ट कोज कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, इस पर्पज के साथ हमने किडनैपिंग की है तो या अबडक्शन की है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है प्लस फाइन। फाइन 365 क्या बात कर रहे हैं, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। अगर हम किसी पर्सन को सीक्रेटली या रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए किडनैप या अबडक्ट कर रहे हैं तो पनिशमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। 366 क्या कह रहा है, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज। अब यहाँ पे फीमेल की किडनैपिंग इसलिए हो रही है ताकि उसको मैरिज के लिए कंपेल किया जा सके या इलिसिट रिलेशंस बनाने के लिए उसको सेड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो अब पनिशमेंट कितनी होगी इसमें, 10 ईयर्स तक की प्लस फाइन। 366 ए क्या कह रहा है, प्रोक्रिएशन ऑफ माइनर गर्ल, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनर गर्ल जो कि 18 ईयर से नीचे है, ठीक है, तो अगर उसको कोई इंड्यूस कर रहा है कि वो किसी मतलब जो उसका प्लेस है उसको छोड़ के कहीं और जाए ताकि उसको फोर्स किया जा सके या सिड्यूस किया जा सके इलिसिट रिलेशंस के लिए, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। 366 बी क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर हम इंडिया से बाहर से कंट्री से किसी फीमेल को जो कि 21 साल से कम है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमें ये भी पता है कि इंपोर्टेशन के बाद उसके साथ उसको फोर्स किया जाएगा या उसको सेड्यूस किया जाएगा इलिसिट रिलेशंस के लिए, तो वहां पे सजा कितनी है, 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। 367 बात कर रहा है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट
पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी, यहाँ पे हम किसी पर्सन को स्लेवरी या ग्रीवियस हर्ट के लिए किडनैप या अबडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर्स तक प्लस फाइन। 368 में रॉन्गफुल कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप और अबडक्टेड पर्सन। अब अगर हमने किडनैपिंग और अबडक्शन तो कर ली, उसको फिर हम पर्सन को छुपा के रख रहे हैं, रॉन्गफुली कंसील कर रहे हैं या कन्फाइन करके रख रहे हैं, जैसे कि हमने उसको किडनैप या अबडक्ट किया, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, पनिशमेंट फॉर जो भी किडनैपिंग और अबडक्शन वाली पनिशमेंट है जिस कोर्ट द्वारा वो ट्राइबल है वैसे। और अगर किडनैपिंग और अबडक्शन 10 साल से छोटे बच्चे के लिए हो रही है, ठीक है, की हो रही है, ताकि हम उस पर्सन बच्चे के पास कुछ भी है उसको चुरा सकें। जैसे हम सोचते हैं ना कि छोटे बच्चों को गोल्ड चेन वगैरह या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ना पहनाएं, क्योंकि इन्हीं के लालच की वजह से कोई पर्सन इनको उठा के लेके जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर इस पर्पस के लिए किडनैपिंग या अबडक्शन हुई है, तो वहां पनिशमेंट कितनी है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो 370 है, वो बात कर रहा है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि हम बच्चों को की खरीद फरोख्त, सॉरी यहाँ पे पर्सन्स है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनको एज अ स्लेव या इंसानों की अगर हम खरीद बेच करें तो वो गलत है ना। तो अब एक्सप्लॉइटेशन के पर्पस के लिए कोई पर्सन रिक्रूट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्बर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या रिसीव कर रहा है किसी पर्सन को या पर्सन्स को, कैसे, किस मैनर में, बाय यूजिंग थ्रेट्स या फोर्स यूज करके या अबडक्शन द्वारा, या उसको फ्रॉड या डिसेप्शन प्रैक्टिस करके आपने खरीद फरोख्त किया, या अब्यूज ऑफ पावर यूज करके, या फिर इंड्यूसमेंट करके कि भाई तुम्हें पेमेंट्स वगैरह मिलेंगी, तुम्हारे फायदे के लिए है, ठीक है, और उसकी कंसेंट लेके हमने आगे उस पर्सन को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, हार्बर कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसके बदले पैसे ले लिए, है ना, तो हमने क्या किया, ट्रैफिकिंग की। तो अब एक्सप्लॉइटेशन क्या है, एक्सप्लॉइटेशन फिजिकल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, आप स्लेवरी की प्रैक्टिसेस में भी उस बंदे को डाल सकते हो, सर्विट्यूड या कुछ भी, रिमूवल ऑफ, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे विक्टिम की कंसेंट थी कि नहीं थी ये इमटेरियल है अगर ट्रैफिकिंग प्रूव हो रही है। और अगर किसी पर्सन ने ट्रैफिकिंग की है, जिसने ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग कमिट किया, उसको पनिशमेंट कितनी है, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, और 7 साल से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर्स तक प्लस फाइन, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ट्रैफिकिंग करता है एक से ज्यादा पर्सन के लिए, तो उसको पनिशमेंट कितनी, कम से कम 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और एक्सटेंड होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। और अगर माइनर पर्सन की ट्रैफिकिंग है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो 10 ईयर से कम नहीं होगी, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। और एक से ज्यादा माइनर्स की अगर ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां पे पनिशमेंट है जो है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो 14 साल से कम तो बिल्कुल नहीं होगी और एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन, ठीक है। और अगर हमने माइनर की जो ट्रैफिकिंग की है वो एक से ज्यादा बार की है, ओकेजन्स बढ़ गए, ठीक है, अब मतलब यूज टू हो इस चीज के लिए, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि मतलब है नेचुरल लाइफ, ऑफेंडर की नेचुरल लाइफ शैल प्लस फाइन। और अगर पब्लिक सर्वेंट भी इस चीज में इन्वॉल्व है, ट्रैफिकिंग के ऑफेंस के लिए पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे जो पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर है उसको पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि उसकी नेचुरल लाइफ होगी प्लस फाइन, ठीक है।
अब 370 ए बात कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्संस, ठीक है। अगर किसी पर्सन को जो नॉइंगली या रीजन टू बिलीव है कि कोई सी माइनर को ट्रैफिकिंग की गई है, ठीक है, और उस पर्सन को, उस माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज किया जाना है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम नहीं होगी 5 साल से और एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स तक, प्लस फाइन, ठीक है। थ्री 370 ए में जो फर्स्ट क्लोज है वो माइनर्स की बात कर रहा है, 370 ए में जो सेकंड क्लोज है वो एनी पर्सन की बात कर रहा है, मतलब कोई भी पर्सन अगर उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ट्रैफिकिंग की गई है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years plus fine। यहाँ पे पनिशमेंट कम क्यों है? यहाँ पे नॉलेज और रीजन टू बिलीव है, इंटेंशन नहीं है, तो जो आपकी गिल्टी माइंड की इंटेंशन मतलब इंटेंसिटी है वो कम है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पनिशमेंट कम है। सेक्शन 371 बात कर रहा है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, जो आमतौर पे जो हैबिचुअल है स्लेव्स को की खरीद फरोख्त के लिए, तो वहां पे उसकी पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी, प्लस फाइन। सेक्शन 372 बात कर रहा है सेलिंग माइनर्स फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी फीमेल जो कि माइनर है, 18 से नीचे है, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है, हायर कर रहा है, सेल कर रहा है ताकि उसको प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए यूज किया जा सके या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए यूज किया जा सके, अनलॉफुल या इमोरल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 10 ईयर्स तक प्लस फाइन। सेक्शन 373 बात कर रहा है बाइंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 372 में सेलिंग की बात है, 373 में बाइंग की बात है, जो खरीद रहा है। अब उसकी पनिशमेंट कितनी है? 10 साल तक की प्लस फाइन। 374 बात कर रहा है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, जो पर्सन किसी और पर्सन को कंपेल कर रहा है कि अनलॉफुली कंपेल कर रहा है कि लेबर करने के लिए और उसकी मर्जी के बिना कंपेल कर रहा है, वहां पे पनिशमेंट कितनी है? विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट जो हमारा चंक है वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस का। सेक्शन 375 से लेके 377 तक जो हमारा ये वाला चंक है ये डील करता है 377 तक। जो हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का लास्ट चंक है, इसमें जो मेनली है वो रेप वाली प्रोविजंस है। अर्लियर टू 2013 जो रेप की प्रोविजन थी वो डिफरेंट थी, लेकिन जो 2013 में जो 12 में एक निर्भया केस हुआ था उसके बाद इन सभी सेक्शंस को हमने जो आज के सिनेरियो के हिसाब से चेंज किया है। इसमें हमने जो सबसे पहले 375 में, पहले तो सेक्शन 375 में हमने रेप की डेफिनेशन ही दी है, ठीक है। तो रेप की डेफिनेशन में उन्होंने बहुत कुछ कवर किया है। एक तो उन्होंने कवर किया है कि मैनर क्या होगा, ठीक है, रेप का मैनर क्या होगा और किन किन सर्कमस्टांसेस में हम इस चीज को रेप कंसीडर करेंगे। तो रेप में इन्होंने पहले तो ये मेल टू फीमेल एक क्राइम है, ठीक है। जो रेप का क्राइम ऑफेंस है वो मैन टू फीमेल है, ठीक है, मैन टू वुमन है, पहली चीज तो। अब यहाँ पे जो मेल है वो एक तो जो रेप है वो पेनिट्रेशन से हो सकता है या फिर इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ बॉडी,
ठीक है। या फिर थर्ड चीज है कि वो फीमेल की जो वुमेन है उसकी जो कोई भी बॉडी पार्ट है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। या फोर्थ है भी वो अपना माउथ अप्लाई कर रहे हैं। अब इन चार केसेस में हम अगर वो फीमेल के साथ ऐसा भी कुछ कर रहे हैं मैनर, ठीक है। एक तो पेनिट्रेशन, सेकंड इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, थर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमन, और फोर्थ है अप्लाइज हिज माउथ। अब जो फीमेल है कहाँ पे हम कैसे कैसे कंसीडर करेंगे कि पेनिट्रेशन कहाँ पे हो सकती है, वेजाइना में हो सकती है, माउथ में हो सकती है, यूथ्रा में हो सकती है, एनस में हो सकती है। और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट की इंसर्शन है वो भी इन्हीं पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो सकती है, या फिर जो मैनिपुलेशन है वो भी इन पार्ट्स ऑफ बॉडी में है, या फिर माउथ की एप्लीकेशन भी इन्हीं पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ फीमेल की बॉडी के साथ हो रहा है तो दैट मीन्स रेप। लेकिन वो भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हम रेप कंसीडर करेंगे। देखिए एक मैरिड कपल के बीच में यही चीज इज नॉट रेप, ठीक है। रेप कमिट होने के लिए ये जरूरी है कि वो फीमेल की विल के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसकी मर्जी के बिना, और विदाउट हर कंसेंट, उसकी मर्जी, उसने अपनी कंसेंट भी नहीं दी होनी चाहिए। या फिर अगर हमने उसकी कंसेंट ली है, कंसेंट तो ले ली लेकिन कंसेंट उसको डरा धमका के, उसको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ या हर्ट का डर दिखा के हमने कंसेंट लिया तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होती। और देन अगर कोई मेल इन फोर मैनर्स में अगर कुछ कर रहा है तो दैट विल अमाउंट टू रेप। या फिर कंसेंट फीमेल की ले ली, मैन को पता है कि फीमेल ने कंसेंट ऐसे दी है कि वो ये समझ रही है कि आई एम लॉफुल मैरिड टू दिस मैन, बट मैन को पता है कि फीमेल ने तो ये सोच के कंसेंट दी है, लेकिन मैन को पता है कि आई एम नॉट लीगली मैरिड टू दैट फीमेल, और आई एम नॉट इन अ कंडीशन दैट या आई एम नॉट हिज लीगली वेडेड हस्बैंड। तो अब यहाँ पे जो एक तरीके से फीमेल के साथ डिसीट हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो कंसेंट उसको अपना हस्बैंड समझ के दे रही है। फिफ्थ जो है वो वहां पे कंसेंट तो दी हुई है, लेकिन जो कंसेंट दी है उस टाइम फीमेल या तो अनसाउंड माइंड थी, या फिर इंटॉक्सिकेटेड थी, या फिर वो उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस एडमिनिस्टर करवाया गया था कि जिसकी वजह से वो जो चीज के लिए कंसेंट दे रही है उसकी नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रही है। और सिक्स्थ क्या है कि उसकी कंसेंट अगर ले भी ली है लेकिन उसकी एज 18 से नीचे है। हमने कंसेंट ले भी ली है तो उसकी एज 18 से नीचे है, तो वहां पे वो कंसेंट दे रही है नहीं दे रही है 18 से बिलो, तो वो मैटर नहीं करती, ठीक है। या फिर वहां पे वो अनेबल है कि वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट कर सके। इन कंडीशंस में अगर फीमेल के साथ मेल पर्सन पेनिट्रेशन कर रहा है, या इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कर रहा है, या मैनिपुलेशन कर रहा है, या फिर अप्लाइज हिज माउथ, इन कंडीशंस में तो वो क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा रेप। फाइन। और इसकी दो एक्सेप्शंस हैं कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन को हम रेप नहीं कंसीडर करेंगे, या फिर एक मैन मतलब वही कि एक मैरिड पर्सन अपनी ही वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स करता है तो वो रेप नहीं होगा। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज है। तो अब यहाँ पे जो वाइफ की एज है वो हमने 15 इयर्स से नीचे की वाइफ को एक्सक्लूड किया, मतलब 15 से अबव वाले एज वाले फीमेल के साथ अगर मैरिड पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो वो रेप नहीं होगा। सेक्शन 376 अब बात कर रहा है रेप की पनिशमेंट की। तो सेक्शन 376 में एक तो क्लोज 1 है जहां पे हमने रेप की जर्नली डेफिनेशन दी है, और
सेक्शन 376 क्लोज 2 में हमने कुछ अथॉरिटीज को बताया है कि अगर वो पर्सन रेप करते हैं तो उनकी पनिशमेंट कितनी है। तो पनिशमेंट फॉर रेप क्या है? whoever except in cases provided in subsection 2। अब जो subsection 2 है उनको पनिशमेंट अलग से दी है, तो अब उन पर्सन्स को छोड़ के कोई नॉर्मल पर्सन्स रेप कमिट कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम से कम 10 साल की होगी और जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर या फिर स्टेशन हाउस के प्रीमिसेस के अंदर या किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी के अंदर, या तो उसकी खुद की कस्टडी के अंडर है या उसके सबऑर्डिनेट की कस्टडी के अंडर है, तो अगर ऐसी फीमेल के साथ रेप कर रहा है या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पहले में हमने सिर्फ पुलिस ऑफिसर की बात की है, इसमें हमने कोई पब्लिक सर्वेंट की बात की है, जो पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कोई फीमेल है उसके साथ रेप कमिट कर रहा है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर, ठीक है, रेप कमिट कर रहा है, जिस एरिया में उसकी ड्यूटी है वहां पे वो रेप कमिट कर रहा है, या फिर जेल स्टाफ का या तो ये जेलर है या जेल स्टाफ का जो भी मैनेजर है जिसके पास मैनेजमेंट है रिमांड हाउस की, या जहां पे कस्टडी के लिए फीमेल्स को रखा जाता है, या वुमेन या चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जेल के इनमेट्स या रिमांड होम के या जो भी प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके इनमेट्स के साथ रेप कमिट कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में है या हॉस्पिटल स्टाफ में है, वो हॉस्पिटल में किसी फीमेल के साथ अगर रेप कमिट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन जो कि मतलब ऐसे पोजीशन में है कि हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, रिलेटिव है या गार्डियन है या टीचर है या पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, या अथॉरिटी है, अगर ऐसा पर्सन अपनी मतलब फीमेल जिसका वो गार्डियन या रिलेटिव है या जिसके ऊपर उसकी अथॉरिटी ऐसी फीमेल के साथ रेप कमिट कर रहा है, या कोई पर्सन जो कि कम्युनल या जो दंगे वगैरह हो जाते हैं ना उस टाइम पे रेप कमिट कर रहे हैं, या किसी फीमेल के ऊपर उस टाइम पे रेप कमिट किया जा रहा है जब हमें पता है कि शी इज प्रेग्नेंट, या फिर कोई फीमेल जो कि कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है, ऐसी फीमेल के साथ रेप कमिट किया जा रहा है, या फिर फीमेल के ऊपर कंट्रोल या डोमिनेंस है, ऐसी फीमेल के साथ रेप कमिट हो रहा है, या फिर कोई पर्सन जो कि मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उसके साथ रेप कमिट किया जा रहा है, ठीक है। और रेप कमिट करने के टाइम पे अगर फीमेल के साथ को ग्रीवियसली बॉडीली हार्म या उसको मेम किया जा रहा है, डिसफिगर किया जा रहा है, या उसकी लाइफ को एंडेंजरमेंट हो गई है, या फिर सेम फीमेल के साथ रिपीटेडली रेप हो रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? जो कि 10 साल से कम तो होगी नहीं, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब पर्सन की रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। और अगर 16 साल से कम उम्र की फीमेल के साथ रेप कमिट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट 20 ईयर्स तक की प्लस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि पर्सन की नेचुरल लाइफ का रिमाइंडर होगा, प्लस फाइन। और यहाँ पे जो फाइन है वो विक्टिम है, जो रेप विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन को वो जस्टिफाई कर सके, इतना फाइन कम से कम लगेगा, और जो फाइन है वो विक्टिम को ही पे किया जाएगा। 376 ए को हमने 2013 के अमेंडमेंट के साथ ऐड ऑन किया था। इसमें क्या है कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, या तो रेप के ड्यूरेशन में फीमेल की डेथ कमिट कर देते हैं, ठीक है, या रेप के कारण फीमेल की डेथ हो रही है, या फिर वो ऐसी स्टेट में जो कि वेजिटेटिव स्टेट है। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है कि फीमेल जिंदा तो है लेकिन वो एक मतलब लाश की तरह ही जिंदा है एक तरीके से,
आपने अरुणा शनोवाग वाला केस सुना होगा, जो कि एक फीमेल थी जो कि महाराष्ट्र में किसी हॉस्पिटल में नर्स थी। उसको हॉस्पिटल की किसी वार्ड बॉय ने रेप ही कमिट किया था उसके साथ, और उसकी वजह से वो फीमेल वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, जिसकी वजह से वो हमने उसके मर्सी किलिंग वाला केस भी, मर्सी किलिंग की पिटीशन भी दायर की गई थी इस केस में। वो एक अलग केस है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर रेप की वजह से अगर कोई फीमेल वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, वेजिटेटिव स्टेट में जाने के कई चांसेस हो सकते हैं, जैसे आजकल कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर फीमेल रेप की वजह से वेजिटेटिव स्टेट में जा रही है, तो ऐसे केस में पनिशमेंट कितनी होगी, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी कम से कम 20 साल की, और वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो रेप की पनिशमेंट्स है ना, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, रिमाइंडर ऑफ जो जितनी भी नेचुरल लाइफ है ना, जो भी बच गई है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जाएगी, या फिर डेथ। ठीक है, सेक्शन 370 AB, ये भी एक कठुआ में रेप केस हुआ था। इसमें एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, और उसके बाद उसकी डेथ कोज कर दी गई थी। उसके बाद हमने 2018 में इसको एड ऑन किया है। उस केस के बाद हमने एक कमीशन बिठाया था जिसने जिसके रिकमेंडेशंस पे इस सेक्शन को डाला गया। तो यहाँ पे अगर किसी फीमेल जो कि 12 साल से छोटी उम्र की है उसके साथ, ठीक है, रेप कमिट किया जा रहा है, तो उसकी पनिशमेंट 20 साल से कम नहीं होगी, और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है, और या फिर प्लस फाइन, ठीक है, या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ भी हो सकती है, नेचुरल लाइफ भी हो सकती है, 20 साल से कम तो होगी ही नहीं, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और जो फाइन है वो इतना जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसकी अगर तो डेथ हो गई है तो बात अलग है, लेकिन उसकी रिहैबिलिटेशन और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस उस चीज से कवर अप हो सके, वो इतना होना चाहिए फाइन। और जो फाइन है वो पे भी विक्टिम को किया जाएगा। 376B बात कर रहा है इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। देखिए, सेक्शन जो 376B है वो पहले इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट था विद वुमेन इन कस्टडी, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के साथ हमने इस सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले पूरे के पूरे चंक को अमेंड किया है, तो इसमें हमने सेक्शंस को शफल भी किया है। अब जो पब्लिक सर्वेंट का सेक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या कहते हैं 376 जो 376 क्लोज 2 है उसमें हमने पब्लिक सर्वेंट्स को कवर किया है, और पर्सन इन अथॉरिटी का 376C है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर जो सेपरेशन है, सेपरेशन में जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैरिटल स्टेटस पार्टीज का सेम रहता है। तो अब अगर ड्यूरिंग सेपरेशन एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ उसके कंसेंट के बिना इंटरकोर्स करता है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो कि कम से कम 2 साल की हो गई और एक्सटेंड हो सकती है 7 इयर्स तक प्लस फाइन। और 376C बात कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अब यहाँ पे हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड यूज किया है जो कि नॉट अमाउंटिंग टू रेप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही है कि कोई पर्सन जो कि इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, या पब्लिक सर्वेंट है, या सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल है, रिमांड हाउस है, या कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल स्टाफ है, वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करके किसी फीमेल को इंड्यूस या सेड्यूस कर रहा है रिलेशंस के लिए, और वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है बट नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है
नॉट लेस देन 5 years बट एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन। ठीक है। और 376D बात कर रहा है गैंग रेप की। अगर एक फीमेल रेप्ड है बाय वन और मोर पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, और उनमें से सबने रेप कमिट किया है, तो उनको पनिशमेंट होगी कम से कम 20 साल की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जो कि पर्सन की नेचुरल लाइफ होगी, प्लस फाइन। और यहाँ पे जो फाइन है वो भी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। एंड सेकेंडली जो फाइन है वो विक्टिम को पे किया जाएगा। अब 376DA जो कि 2018 में ऐड किया गया है, यहाँ पे गैंग रेप हो रहा है किसी फीमेल के साथ जो कि 16 ईयर से कम उम्र की है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है, कम से कम सजा यही है, और प्लस फाइन। ठीक है, प्लस फाइन। और वही में मेडिकल एक्सपेंस जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, और जो फाइन है शैल बी पेड टू द विक्टिम। 376D भी बात कर रहा है, 2018 में ही इसको ऐड ऑन किया है। इसमें गैंग रेप है अगर फीमेल जो उसकी एज 12 इयर्स के नीचे है। ठीक है, तो वहां पे भी पनिशमेंट फॉर लाइफ है, कम से कम पनिशमेंट फॉर लाइफ है जो कि नेचुरल लाइफ होगी, प्लस फाइन, या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो 16 इयर्स है वहां पे डेथ की प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर कोई गैंग रेप हो रहा है तो वहां पे पनिशमेंट हर ऑफेंडर को 12 साल से वहां पे ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और जो फाइन है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, और जो फाइन है वो विक्टिम को पे किया जाना चाहिए। 376E बात कर रहे हैं पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अगर किसी भी पर्सन को 376A, 376A, AB और 376D, 376DA और 376B के साथ पनिश किया गया है, और सब्सिक्वेंटली भी वो ऐसे ऑफेंसेस के साथ पनिश हो रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि नेचुरल लाइफ, या फिर डेथ भी हो सकती है। और इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है और इस चंक का भी जो लास्ट सेक्शन है वो है अननेचुरल ऑफेंसेस का चंक है 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, जहां पे वॉलंटरली कार्नल इंटरकोर्स है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, जो नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट हम कोई इंटरकोर्स अगर कोई पर्सन कर रहा है, देन चाहे किसी मैन के साथ, चाहे विमेन के साथ, चाहे एनिमल के साथ, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड होगी, प्लस फाइन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है वो कंप्लीट हो गया है। अब भी हमारा हम जो नेक्स्ट चंक करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सेक्शन 378 से लेके 40 जो हमारा सेक्शन 17 है वो 378 से लेके 462 तक डील कर रहा है। इसमें हमारा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।